एवरीवन। हमारे अपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर दी थी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो में पूरा करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हमें रूट 5 को एक इरेशनल प्रूव करना है। इरेशनल नंबर होते क्या है? पहले रेशनल और इरेशनल हमने पहले भी डिस्कस करा था, लेकिन पता दोबारा होना चाहिए क्योंकि इसमें ये चीज़ आई हुई है। तो इरेशनल नंबर वो होते हैं जो कि हमारे रेशनल नहीं होते। इसका मतलब क्या हुआ? तो रेशनल नंबर क्या होंगे? देखो, रेशनल नंबर वो नंबर होंगे जो कि हमारे p बाय क्यू की फॉर्म में होंगे। p बाय क्यू यानी कोई फ्रैक्शन की फॉर्म में होंगे, और हमारा जो ये q है, जो हमारे नीचे का नंबर है, वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ये होता है हमारा क्या? रेशनल नंबर। कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 1/2, तो ये एक फ्रैक्शन है, मतलब ये एक रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर यही होते हैं कि फ्रैक्शन होने चाहिए जिनका हमारा क्या है, दोनों कोप्राइम नंबर होंगे। कोप्राइम नंबर कौन से होते हैं? कोप्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें हमारा 1 के सिवा और कोई फैक्टर नहीं होता। तो देखते हैं इसमें प्रूफ होता है कि नहीं होता। अब इसमें इरेशनल प्रूफ करना है, क्यों ना हम इसे एक रेशनल मान के चलें। मान लेते हैं कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है, और अगर ये रेशनल नंबर प्रूफ हो गया तो ठीक है कि इरेशनल तो होगा ही नहीं फिर। पर अगर वो रेशनल प्रूफ नहीं हुआ तो मतलब क्वेश्चन क्या है हमारा? इरेशनल है, और वही चीज़ हमें क्या करनी थी? प्रूफ करनी थी। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। यहाँ पे पहले हम लेट करेंगे रूट 5 को इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर प्रूफ करेंगे। अब ये रेशनल नंबर कौन सी फॉर्म में होंगे? अभी जस्ट बताया था कौन सी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ p बाय क्यू। p बाय क्यू की फॉर्म में होंगे, और हमारा जो q होगा वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ एक और बात, जो हमारा p एंड q है वो हमारे कौन से नंबर होंगे? को प्राइम नंबर होंगे। को प्राइम नंबर कौन से? ये को प्राइम नंबर कौन से नंबर? जिनका सिर्फ एक ही फैक्टर बने और ज़्यादा कोई फैक्टर नहीं बनेगा। जैसे कि अब मान लो मैं 2/3 लेता हूँ, 2/3 लिया। अब तुम 2 का फैक्टर निकालोगे तो क्या बनेगा? 2 × 1। 3 का फैक्टर निकालोगे तो क्या बनेगा? 3 × 1। तो कॉमन क्या चीज़ आ रही है दोनों में? 1। मतलब ये हमारा कोप्राइम नंबर है और ये रेशनल भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ और आए तो वो रेशनल नहीं होंगे। दोनों में क्या होना चाहिए? सिर्फ 1 कॉमन होना चाहिए। वही कौन से नंबर होते हैं? हमारे कोप्राइम नंबर होते हैं। अब क्या करेंगे? यहाँ पे रूट 5 इक्वल लिख दिया मैंने p बाय क्यू। क्यों लिखा? क्योंकि हमने इसे रेशनल माना है, इसलिए लिखा है p बाय क्यू के इक्वल। अब क्या करेंगे? यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, क्योंकि रूट को खोलना भी ज़रूरी है। अगर मैं सीधा सॉल्व करूँ तो क्या सॉल्व होगा? नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे रूट को खोलना पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी। अब स्क्वायरिंग करी तो रूट 5 का स्क्वायर आया इक्वल p बाय क्यू का स्क्वायर आया। ठीक है। अब रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा हमारे पास? 5। कैसे? रूट 5 की अगर इंटू तुम रूट 5 से करोगे और सेम डिजिट है तो उसके रूट क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाता है, यानी क्या हो जाएगा? सिर्फ आंसर 5। इसलिए यहाँ पे रूट 5 का क्या लिखा? सीधा 5 लिख दिया। इक्वल क्या है हमारे पास? p² बाय क्यू स्क्वायर, यानी p का स्क्वायर करा तो p² आया, q का स्क्वायर करा तो q² आया। अब इस 5 को p के नीचे ले जाएंगे, q² इक्वल p² बाय 5। ठीक है। क्यों ले जा रहे हैं उसका भी रीज़न है, बाद में बताएंगे क्या रीज़न है। तो ये इक्वेशन हो गई हमारी a। अब इस इक्वेशन से क्या पता चला? इस इक्वेशन से ये पता चला कि जो p² है वो 5 से डिविजिबल हो रहा है, तो क्या p होगा? p भी बिल्कुल होगा। तो यहाँ रखेंगे कि p² इज डिविजिबल बाय 5, देन p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। कि अगर p² डिविजिबल हो रहा है 5 से तो ये भी क्या होगा? p क्या होगा? डिविजिबल हो सकता है 5 से। ये हमारी कौन कहती है? हमारी थ्योरम कहती है। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे? जो 5 के ऊपर है, जिससे हमने मेन डिजिट को डिवाइड करा है, यानी p डिवाइड हुआ है, तो इसको लेट करके चलेंगे। यहाँ पे लेट करते हैं p इक्वल 5c। क्यों लेट करा ये सब? p² के नीचे 5 है,
जिसके नीचे 5 होता है उसे करते हैं लेट। स्क्वायर लिखा है तो स्क्वायर को मत करो, स्क्वायर अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा, सीधा सिंपल को करेंगे। अगर पी स्क्वायर लिखा है तो पी को करेंगे लेट, अगर बी स्क्वायर लिखा है तो बी को करेंगे लेट, और अगर इसकी जगह क्यू होता तो क्यू को भी करते हैं हम पहले लेट, ठीक है। अब यहाँ पे 5 क्यों माना, क्योंकि हमें किसे प्रूव करना है इरेशनल, रूट 5 को। डिजिट कौन सी है, 5 है, तो 5 को लेट करेंगे। अगर मान लो यहाँ रूट 3 होता तो 3 को लेट करते, रूट 2 होता तो 2 को लेट करते। बाकी बचा सी क्यों लिखा है, सी एज इट ऐसे लिख दिया, ए लिखना है ए लिख लो, बी लिखना है बी लिख लो, कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये जो हमारा वर्ड है p इक्वल 5c, इस p की इक्वेशन को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन a, ठीक है। इस a इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो करते हैं, क्यू स्क्वायर इक्वल यहाँ पे कह रहा है पी स्क्वायर, तो p की वैल्यू है 5c, 5c का होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में 5 दे रखा है एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पे क्यू स्क्वायर 5 का स्क्वायर करेंगे 25, देन c का स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर। दोबारा सुनो, 5c का होल स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c स्क्वायर, अपॉन में आ गया 5। अब देख रहे तो कट रहा है तो यहाँ से काट दो, क्या बचा 5, तो क्यू स्क्वायर इक्वल 5c का स्क्वायर। अब भाई तुम p स्क्वायर के नीचे 5 लाए तो क्या क्यू स्क्वायर के नीचे भी आएगा, बिल्कुल आएगा। p जैसा है उसके साथ q के साथ भी सेम ट्रीटमेंट होनी चाहिए। भाई जब एक कूद रहा है नाले में तो दूसरे को क्यों बचाना है, दूसरे को भी मरने दो। तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर अपॉन में 5 इक्वल का c स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब जैसे इसके लिए सेम स्टेटमेंट लिखी, क्या इसके लिए भी लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। भाई तुम p के साथ जो कर रहे हो वो q के साथ भी होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 and q is also divisible by 5, ठीक है। ये हो गया, सेम ट्रीटमेंट लिख दी। कौन सी थ्योरम कहती है, थ्योरम हमारी चैप्टर 1 की कहती है कि अगर किसी भी स्क्वायर का डिवाइड हो रहा है किसी से तो उसकी सिंपल डिजिट भी डिवाइड होगी। अगर क्यू स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो क्यू भी डिवाइड होगा। तो ये इक्वेशन मैंने मान ली फर्स्ट और ये इक्वेशन मैंने मान ली सेकंड, क्योंकि जैसा मुझे पी स्क्वायर के साथ चाहिए था वैसे मैंने क्यू स्क्वायर के साथ भी कर दिया। अब इसके लिए कोई लेट वेट नहीं करना है, सिंपल मैंने दोनों के लिए कर लिया, ठीक है। अब इन दो इक्वेशन से जो ये इतनी बड़ी लाइन लिखी है, ये दो इक्वेशन की, इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला, यहाँ पे लिखते हैं, मिटो देते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हमें दो इक्वेशन से पता चला, वी गेट दैट कि जो रूट 5 जो हमारा 5 है, मीन 5 इज कॉमन फैक्टर। क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, किस में आ रहा है, हमारे p एंड q में। देख लो ना, यहाँ पे भी डिवाइड हो रहा है 5 से, यहाँ पे भी डिवाइड हो रहा है 5 से, तो ये कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा कि मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में ये देखा कि जो मेरा 5 है वो p और q में क्या है, कॉमन है। पर अभी हमने पिछले पढ़ा था कि रेशनल होते कौन से नंबर है, कोप्राइम नंबर होते हैं, और कोप्राइम नंबर में कौन सी चीज़ कॉमन आनी चाहिए, याद करो, सिर्फ 1 के अलावा कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है 5, तो क्या ये रेशनल हुआ, नहीं हुआ। वही तो हमें प्रूफ करना था भाई, जब ये चीज़ रेशनल ही नहीं है तो क्या होगी, ये इरेशनल होगी। और वही चीज़ देखो ध्यान से क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो हमने बोला कि दिस इज contradiction arisen, our assumption is incorrect। ये क्या है हमारा, जो भी हमने माना, इसके इस लाइन का पूरा ये मतलब है कि जो भी हमने माना, मतलब हमने क्या करा था, रूट 5 को एक रेशन माना था, वो जो हमने माना क्या निकला, वो गलत निकला। क्या वो प्रूफ हुआ, रेशनल नहीं हुआ। तो बस ये कि दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन, अवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। तो रूट 5 इज आ इरेशनल नंबर, तो वो क्या होंगे, हमारे इरेशनल नंबर होंगे। क्या होंगे, इरेशनल नंबर। क्यों भाई, जब इरेशनली प्रूफ नहीं हुआ, जब
रेशनल ही प्रूफ नहीं हुआ तो वर्ड तो इरेशनल ही होगा। क्या बोला था हमने कि इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं जो कि रेशनल नहीं होते, तो क्या ये रेशनल प्रूफ हुआ? नहीं हुआ, तो मतलब ये इरेशनल हुआ। और वही चीज़ क्या करनी थी, हमें प्रूफ करनी थी। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मेन पॉइंट इसमें ये एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है, ये तो गारंटी की है। अब यहाँ पे मेन बात ये, 3 पॉइंट सुन लो। पहला पॉइंट ये कि इसके जितनी भी लाइंस है वो सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मेन मार्क्स इस लाइन के होते हैं और तुमने क्या क्या प्रोसेस करा है वो पूरे मार्क्स लगते ही है। तो मेन लाइन याद होनी चाहिए और तुमने क्या क्या लेट करा है उसमें वो सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने लेट क्या करा था, P को करा था 5C, तो बताना पड़ेगा। फिर किस में पुट करा, A में पुट करा, तो वो भी मेन क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों के ही नंबर, अगर ये लाइन नहीं हो रही तो ये लाइन याद करो और इसको क्वेश्चन को पूरा करो, ठीक है। तो √5 जैसे आज सॉल्व हुआ, √3 भी एज इट इज सॉल्व होगा, √2 भी एज इट इज सॉल्व होगा। फर्क इतना होगा कि लेट में आपने P को माना क्या, 5C माना था, तो अगर 3 के लिए करो तो 3C मानना, 2 के लिए करो तो 2C मानना, ठीक है। तो ये पूरा आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू। तो हमने हमारी पुरानी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करा था और अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें कह रहा है कि हमें 3 + 2√5 को इरेशनल प्रूफ करना है। हमारी पुरानी वीडियो में वो सिंपल क्वेश्चन थे, जैसे कि √5 को इरेशनल प्रूफ करना है तो √3 √2 के साथ भी सेम ट्रीटमेंट होगा, सेम जो लाइन लिखी थी वही लिखी जाएगी, ठीक है। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, उससे छोटा ही होगा पर डिफरेंट होगा। तो देखते हैं, यहाँ पे भी सेम जैसे इसे उसे रेशनल नंबर माना था, तो सेम 3 + 2√5 को भी क्या मानेंगे, रेशनल नंबर मानेंगे। सो लेट 3 + 2√5 इज आ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर माना कौन सी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ P/Q, क्योंकि हमें पता है रेशनल नंबर कौन सी फॉर्म में होता है, P/Q की फॉर्म में होता है। और Q इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर, जहाँ पे हमारा P एंड Q क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा, ठीक है, को प्राइम नंबर। सेम वही लाइन जो पहले लिखी थी एज इट इज इसमें भी लिखी जा रही है, कोई डिफरेंट नहीं है दोनों में। तो वही सेम चीज, 3 + 2√5 को रेशनल नंबर माना जो कि P/Q की फॉर्म में थे, और जो हमारा Q होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। साथ ही साथ जो भी हमारा P एंड Q है वो को प्राइम नंबर होना चाहिए। अब 3 + 2√5 इक्वल P/Q, जैसे उसे लिखा था सेम इसे भी ऐसे लिखेंगे। अब थोड़ा सा डिफरेंट है, अब ध्यान देना, ठीक है। मैंने क्या करा, वहाँ पे मैंने कुछ ऐसा लिखा था, √5 इक्वल P/Q। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे सिर्फ रूट वाली डिजिट इधर है, बाकी सारी उधर ही है कुछ नहीं, ठीक है। सेम ऐसे ही √5 को यहीं रखेंगे, बाकी जितने भी एक्स्ट्रा नंबर हैं उन्हें क्या कर देंगे, साइड में ले जा देंगे, इक्वल के उधर साइड ले जा देंगे। देखो कैसे ले जाते हैं, 2√5 ऐसे, P माइनस का 3/Q, ये प्लस का था, इधर जाके माइनस का हो गया, एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे भी तो क्या होगा, हमारे पास एलसीएम होगा, P - 3Q/Q, ठीक है, इतना हो गया। अब ये इनटू में है, यहाँ पे जाके कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो √5 इक्वल P - 3Q/2Q, ठीक है। दोबारा से सुनो क्या करा, 3 + 2√5 इंटू P/Q, जैसे पहले क्वेश्चन में करा था एज इट इज वही लिखा है। अब चेंजेस आएंगे, मैंने देखा था कि मैंने √5 को साइड में रखा था, बाकी सारी चीज़ें साइड चल रही थी, तो वैसे ही इस क्वेश्चन में भी √5 जो रूट वाली डिजिट्स होंगी उनको LHS में रखेंगे, बाकी सारी चीज़ों को क्या करेंगे, RHS में डाल देंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे √5 ऐसे 3 जो था माइनस का हो गया उधर जाके, अब माइनस का हो गया तो यहाँ पे एलसीएम भी तो लेना पड़ेगा, तो एलसीएम ले लिया Q के साथ, तो मेरा बन गया P - 3Q/Q। अब बचा यहाँ पे 2, तो 2 को भी इधर ले जाना पड़ेगा, 2 इंटू में साथ में कहा जाएगा, डिवाइड में। क्या पहले ले जा सकते थे, नहीं ले जा सकते थे, पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा तब जाके ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इससे क्या पता चल रहा है, P - 3Q/2Q इन द फॉर्म ऑफ P/Q। हमें दिख रहा है कि P - 3Q/2Q एक P/Q की फॉर्म में है।
सो हमारा जो p माइनस 3q/2q हो गया वो तो रेशनल नंबर होगा, है कि नहीं। अभी बताया था कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो p/q की फॉर्म में होंगे। भैया सिंपल p/q की फॉर्म में आगे कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा, तुम स्क्वायरिंग करोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये दिख रहा है कि जो रेशनल नंबर है, अगर p माइनस 3q/2q रेशनल है तो क्या √5 रेशनल नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि वो इक्वल में चल रहा है। अगर इक्वल में नहीं चलता तो नहीं बोलते, बट अगर इक्वल में चल रहा है तो बोलना पड़ेगा। तो जब p माइनस 3q/2q रेशनल है, so √5 is also be a rational, is also be a rational number। पर अगर देखो तो हमने पिछले क्वेश्चन में √5 को इरेशनल प्रूफ किया था। सबका लिंक है, जुड़ने वाला है सब चीज, ठीक है। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि √5 तो भाई रेशनल हो गया क्योंकि वो p माइनस 3q/2q के इक्वल है। लेकिन हमें पता है कि √5 क्या है, इज इरेशनल है। क्या है वो चीज? इरेशनल है, क्योंकि हमने वो चीज प्रूफ कर रखी है। क्यों? क्या है? इरेशनल है। सो यहाँ पे भी वही लाइन्स, दिस इज contradiction arisen our assumption is incorrect। वो क्या है? हमारा जो भी हमने माना वो क्या है? गलत है। अब यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। Hence जो हमारा क्या लिखा था हमने, 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। देखो हुआ क्या, पहले मैंने क्या करा, 3 + 2√5 को एक रेशनल नंबर माना जो कि p/q की फॉर्म में होता है। वहाँ पे हमारा q जो फ्रैक्शन का नीचे वाला होता है, डिनोमिनेटर होता है, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारे p और q हैं वो कोप्राइम नंबर होनी चाहिए। कोप्राइम नंबर कौन से? जिनका 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होता। अब जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में ट्रीटमेंट करी थी वैसे ही करिए, 3 + 2√5 को p/q के इक्वल मान लिया। क्यों माना? क्योंकि इसे हमने रेशनल नंबर माना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ रूट वाली डिजिट को यहाँ छोड़ के बाकी सारी डिजिट को RHS में लेके जाना है, ठीक है। सेम अब 3 यहाँ पे प्लस में, इधर जाके माइनस में लिख दिया। सेम अब क्या लिया हमने, एलसीएम ले लिया, p माइनस 3q/q आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे बचा है 2, तो 2 यहाँ पे इंटू में यहाँ पे कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो 2q हो गया √5 इक्वल p माइनस 3q/2q, ठीक है। इतनी दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से ध्यान से देखना है कि p माइनस 3q/2q तो भाई एक रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल है? क्योंकि ये p/q की फॉर्म में है और यहाँ पे जो हमारा q है वो 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो जब भाई p माइनस 3q/2q एक रेशनल नंबर है तो √5 रेशनल नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पे ये इक्वल में है। अगर मान लो इक्वल नहीं होता तो कह सकते थे कि हाँ ये नहीं होगा, पर अगर इक्वल में लिखा है तो हमें ये भी कहना पड़ेगा कि अगर p माइनस 3q/2q रेशनल है तो √5 भी क्या होगा, हमारा एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो वही लाइन लिखी मैंने कि p माइनस 3q/2q इन द फॉर्म ऑफ p/q। So p minus 3q/2q is a rational number. So √5 is also be a rational number. पर हमने पिछले क्वेश्चन में ये प्रूव करा था कि √5 तो एक इरेशनल नंबर है, तो यहाँ पे ये रेशनल कैसे कहलाएगा? तो यही मिस्टेक है कि हमने इसे क्या माना, रेशनल मान लिया। तो वही जब मिस्टेक करते तो क्या लाइन लिखेंगे इसमें कि दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन अवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, कि जो भी हमने चीज मानी है वो क्या है, गलत है। √5 हमारा क्या है, एक इरेशनल है। सो हमारा जो हमने माना है 3 + 2√5 वो भी क्या होगा, एक इरेशनल होगा। इसी के साथ ये वाला पॉइंट भी क्या हो गया, खत्म हो गया। सो आई होप ये वाली जो क्वेश्चन है वो पूरा समझ में आ गया होगा। देन इसे नोट डाउन कर लीजिए, तब तक अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 जिसके 3 पार्ट्स। उसका पहला पार्ट जिसमें कह रहा है 1/√2 को हमने इरेशनल प्रूफ करना है। अब भाई इन तीनों में कोई भी लिंक नहीं है, तीनों अलग अलग तरह के। यहाँ पे 1/√2 दिया था, दूसरा वाला प्लस दिया था, तीसरा वाला सिंपल दिया था कि उसे इरेशनल प्रूफ करना है। अब इसे कैसे करेंगे?
एज इट इज़ जो पहली लाइन लिखनी है वो हर क्वेश्चन में लिखनी है, चाहे वो कैसे भी फॉर्म का हो, चाहे वो डिवाइड वाले फॉर्म का हो, चाहे वो प्लस वाले फॉर्म का हो, चाहे वो इनटू वाले फॉर्म का हो, हर किसी में पहली लाइन लिखी जाएगी कि इसे हमने क्या मानना है, रेशनल मानना है, जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में है, क्यू जीरो के इक्वल नहीं है, और साथ ही साथ वो दोनों कौन से नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। तो इसके लिए भी वही चीज़ लिखते हैं 1/√2 लेट, क्योंकि हम मान रहे हैं, ठीक है, 1/√2 इज अ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, q is not equals to 0 where p and q are co-prime number, ठीक है, ऐसे ही लिख दिया। और फिर दोबारा से 1/√2 क्या हो जाएगा, p बाई क्यू के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मत करो, ऐसा करो p बाई क्यू को इधर लेके जाते हैं और 2 को उधर लेके जाते हैं, या ऐसा करते हैं q इधर आ गया, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी इधर, ठीक है, प्रोसेस बाय प्रोसेस करके दिखाते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो q इधर चला गया, p√2 इधर हो गया, हमें पता है हमें √2 को छोड़ना है, बाकी सारी चीज़ें बगल में लानी होती है। सो √2 को यहाँ ले लेते हैं, इक्वल q बाई p आ गया। तो ये एक चीज़ बताओ, ये अब आगे अगर हम सॉल्व भी करते तो हो ना हो नहीं होगा सॉल्व आगे। तो ये q बाई p क्या है, p बाई क्यू की फॉर्म में है, जिसमें क्या p कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकते हैं, तो क्या वो 0 के इक्वल होगा, नहीं होगा, क्योंकि अगर 0 के इक्वल हो गया तो वो क्या हो जाएगा, आंसर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सो यहाँ पे q बाई p इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, सो q बाई p इज अ रेशनल नंबर। ये क्या हुआ, अगर ये p बाई क्यू की फॉर्म में है और दूसरा नीचे वाला 0 नहीं हो सकता तो ये रेशनल नंबर माना जाएगा, और अगर ये रेशनल नंबर माना जा रहा है तो √2 भी क्या माना जाएगा, रेशनल नंबर। सो √2 इज अ रेशनल नंबर, ये भी क्या माना जाएगा, रेशनल नंबर। लेकिन अगर आप अपने एग्जाम्पल में देखोगे तो वहाँ पे √2 को क्या बोला गया है, एक इरेशनल, वहाँ पे पूरी तरह से वो चीज़ प्रूफ की गई है। तो ये कहना तो गलत हुआ कि √2 क्या है, हमारा एक रेशनल। सो देन हम क्या लिखेंगे, वही लाइन कि दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन आवर असम्पशन इज इनकरेक्ट, कि जो भी हमने माना है वो क्या है, हमारा गलत है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, √2 इज इरेशनल, √2 हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो अगर √2 इरेशनल होगा तो 1/2 भी क्या होगा, इरेशनल होगा। 1/2 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। ये बहुत ही छोटा था, बहुत ही सिंपल था। देखो दोबारा से बताता हूँ क्या करा है, यहाँ पे 1/2 है, इनटू में मैंने मान लिया p बाई क्यू, क्यों, क्योंकि हमने इसे रेशनल नंबर माना है, ठीक है। अब मुझे पता है कि √2 के अलावा बाकी सारी चीज़ें हम साइड में कर देंगे, तो पर यहाँ पे तो 1/√2 है, क्यों ना मैं √2 को ऊपर लेके जाऊँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो इसलिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुई है, ठीक है। सो q यहाँ पे आ गया, √2 के इंटू p से तो p√2 आ गया। अब √2 को हमने ऐसे ही रखना है, तो √2 तो मैंने ऐसे, भाई p इंटू में p को मैंने क्या कर दिया, डिवाइड में कर दिया, ठीक है। अब अगर देखोगे तो q बाई p कौन सी फॉर्म में है, p बाई क्यू की, q बाई p हमारा p बाई क्यू की फॉर्म में है, जो फॉर्म हमारी क्या कहलाती है, रेशनल कहलाती है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि यार q बाई p तो भाई रेशनल नंबर हो गया। अब q बाई p अगर रेशनल नंबर हुआ है तो यहाँ पे √2 रेशनल नहीं होगा, √2 भी रेशनल होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो q बाई p के इक्वल आ रहा है। लेकिन हमने हमारी थ्योरम या एग्जाम्पल जिसमें भी लिखा है वो कि √2 को हमने प्रूव करना है इरेशनल, और हमने उसमें करा भी है कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर। तो कैसे मान ले कि यहाँ पे √2 रेशनल होगा, ये चीज़ तो गलत है ना, कि √2 अगर इरेशनल प्रूव करा उसे रेशनल बना देंगे। तो यहाँ पे इसलिए लिखा है कि दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन अवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, कि जो भी हमने माना है वो क्या है, हमारी गलत है। इसलिए √2 तो भाई क्या है, हमारा इरेशनल है। तो अगर √2 इरेशनल हुआ तो 1/√2 भी क्या होगा, इरेशनल होगा। सो इसलिए 1/√2 को हमने क्या प्रूव कर दिया, इरेशनल प्रूव कर दिया। ये वाला पार्ट इतना सा ही था। उसके बाद अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं।
सो ये हमारे इस एक्सरसाइज के दो लास्ट क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें 7√5 को इरेशनल प्रूफ करना है। सेम जैसा क्वेश्चन पहले करा था वैसा ही है। अब इसे भी सेम लाइन लिखेंगे कि लेट 7√5 इज आ रेशनल नंबर। ये कौन से नंबर होंगे? हमारे रेशनल नंबर होंगे इन द फॉर्म ऑफ p/q। p/q की फॉर्म में होंगे, वहाँ पे q 0 के इक्वल नहीं होगा और साथ ही साथ जो हमारा p एंड q है वो क्या होंगे? हमारे कोप्राइम नंबर होंगे। ठीक है, सेम ट्रीटमेंट इसके साथ भी करनी है। 7√5 इक्वल p/q। ठीक है, अब रूट वाली डिजिट एक साइड, सिंपल डिजिट एक साइड, तो √5 ऐसे ही, p ऐसे ही, 7 इंटू में यहाँ कहा जाएगा डिवाइड में, तो 7q। अब भाई p/7q कौन सी फॉर्म में है? p/q की फॉर्म में, तो ये कौन से नंबर होंगे? रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, सो हम लिखेंगे p/7q इज आ रेशनल नंबर। क्यों रेशनल नंबर है? क्योंकि p/q की फॉर्म में है। ठीक है, अगर मान लो सिर्फ p होता तो वो रेशनल नंबर नहीं होता, या अगर कुछ और होता तो वो रेशनल नंबर नहीं होता। फॉर्म कौन सी होगी? हमारी फ्रैक्शन फॉर्म होगी। ठीक है, रेशनल नंबर है। सो यहाँ पे √5 भी क्या होगा? √5 इज आ रेशनल नंबर, क्योंकि क्या है भाई? वो p/7q के इक्वल में है। हमने p/7q को रेशनल कहा, सो √5 भी क्या होगा? हमारा रेशनल होगा। लेकिन हमने पहले वाले में ये प्रूफ करा था कि √5 क्या है? इरेशनल है। तो क्या ये रेशनल कहलाएगा? नहीं, क्योंकि वो पहले ही इरेशनल प्रूफ हो चुका है, तो वो रेशनल वहाँ पे नहीं कहलाएगा। सो वही चीज़ जो हमारी लाइन होती है कि दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन आवर assumption इज इनकरेक्ट, कि जो भी हम मान रहे हैं वो क्या है? गलत है भाई, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले प्रूफ हो चुकी है। सो वो रेशनल कैसे कहलाएगी? वो ऑलरेडी इरेशनल हो चुका है, तो वो रेशनल क्यों बोलेंगे? है कि नहीं है? सो इसलिए लिखा कि यहाँ पे जो भी हमने माना वो हमारी अजम्पशन क्या है? गलत है। √5 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ हम प्रूफ कर चुके हैं। हैंस हम ये कहेंगे कि हमारा 7√5 भी क्या होगा? एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, और वही चीज़ हमें क्या करनी थी? प्रूफ करनी थी। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ रूट वाली डिजिट एक साइड ले जानी है। पहले जो भी गिवन है उसे रेशनल नंबर मानेंगे, p/q की फॉर्म में मानेंगे जहाँ पे q 0 के इक्वल नहीं होगा, और साथ ही साथ p और q हमारे कोप्राइम नंबर होंगे। पहली चीज़ ये मानी है। दूसरी चीज़ ये करना है कि रूट वाली डिजिट एक साइड ले जानी है और सिंपल डिजिट एक साइड। जैसे कि हर किसी में अगर नोट करोगे तो यहाँ पे रूट साइड एक साइड है और सिंगल वाली जो डिजिट है वो सारी एक साइड है। अब उससे ये पता चलेगा कि ये वाली तो भाई फ्रैक्शन फॉर्म है, आगे सॉल्व नहीं हो रही, तो क्या करोगे? ये तो फ्रैक्शन ही दिख रहा है, तो ये तो चीज़ रेशनल होगी। अगर ये चीज़ रेशनल है तो इक्वल में तो √5 भी दिख रहा है, तो √5 भी क्या होगा? हमारा रेशनल होगा। पर हमने क्वेश्चन में पहले ही वो चीज़ अगर प्रूव कर रखी कि वो इरेशनल है, तो फिर ये कहना गलत होगा कि हम उसे रेशनल बता रहे हैं। इसलिए लिखा कि वो हमने जो भी माना है, जो भी अजम्पशन करी है हमारी, वो क्या है? गलत है। √5 क्या है? हमारा एक इरेशनल नंबर है। सो अगर √5 इरेशनल है तो 7√5 भी क्या होगा? हमारा इरेशनल होगा। ठीक है, सो ये वाला पार्ट इतना ही। उसके बाद कह रहा है कि 6 + √2 को हमने क्या करना है? इरेशनल प्रूव करना है। एज इट इज, सिंपल ही है। उसे देखो कैसे करते हैं। यहाँ पे सेम लाइन जैसे इसमें लिखी है इसमें भी लिखेंगे, मैं वापस नहीं लिखूंगी, इसमें से आप खुद बना के लिखना कि क्या होगा। भाई यहाँ पे 7√5 की जगह आ जाएगा 6 + √2। ठीक है, अब 6 + √2 इक्वल कर लेंगे हम p/q के। ठीक है, 6 + √2 हम किसके इक्वल कर लेंगे? p/q के, जैसे कि यहाँ पे 7/√5 को करा था। अब सिंपल डिजिट एक साइड और दूसरी वाली एक साइड, माइनस का 6 होगा। अब p/q माइनस का 6q, क्या ले लिया मैंने यहाँ पे? एलशियम। दोबारा से सुनो, 6 + √2 के लिए ये सेम ऐसे ही लाइन लिखी जाएगी, बस डिफरेंस इतना है कि 7√5 की जगह 6 + √2 आ जाएगा। सेम वो लाइन लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे इसको p/q के माना तो इसको भी p/q के मानेंगे।
अब पता है कि रूट वाली डिजिट एक साइड होती है और सिंपल वाली एक साइड होती है, तो रूट को ऐसे ही रहने दिया और सिंपल वाली डिजिट एक साइड कर दी। एलसीएम लेना चाहिए था तो एलसीएम भी ले लिया। अब ये वाली डिजिट क्या है, रेशनल है, क्योंकि वो पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो 6q/q इज आ रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है सो √2 इज आ रेशनल नंबर, ठीक है, वो भी क्या होगा, हमारा एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है। अब ये भी रेशनल हो गया, लेकिन हमारे एग्जाम्पल या जो ये थ्योरम जिसमें प्रूव कराया हमने कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो हम उसे क्यों माने भाई, रेशनल नहीं मानेंगे रेशनल, ठीक है। इसलिए सेम लाइन एज इट इज जो इसमें टीपी थी वही क्या करना है, टीप देनी है। तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन अवर अजम्पशन, जो भी कहाँ तक, इनकरेक्ट तक है, ठीक है। और क्या होगा कि रूट जो हमारा 2 है, यहाँ पे √2 है, तो √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। हैंस हमारा क्या होगा, 6 + √2 इज बी एन इरेशनल नंबर, ठीक है। सेम वही चीज़ है, देखो डिफरेंस क्या है, सारे क्वेश्चन सेम जैसे ही है, बस इतना है कि रूट वाली डिजिट एक साइड लिखनी है और सिंपल वाली एक साइड लिखनी है, और जो लाइन है वो तो एज इट इज ही रहेगी। बस सबसे बड़ा क्वेश्चन वही होता है कि √5 को इरेशनल प्रूफ करो या √2 को इरेशनल प्रूफ करो, उसमें ज़्यादा की स्क्वायरिंग करो, फिर उसे लेट मानो, बट इन सारी डिजिट में ये सबका पंगा नहीं है। सिर्फ इतना है कि पहली लाइन लिख दी पूरी सेम, p/q के इक्वल मान लिया, √2 को अलग लिखना है, बाकी सारी चीज़ों को अलग लिखना है। उसके बाद फिर ये कि जो हमने माना वो तो गलत है, सारे क्वेश्चन में गलत ही मान रखा है, तो माना ही क्यों फिर, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ हमारी कवर हो गई यहाँ पे। इसी चीज़ के साथ हमारी वाली एक्सरसाइज भी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। आई होप सारी चीज़ क्लियर आउट हो गई होंगी। देन कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उस चीज़ का आंसर आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।